नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भोपाल से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बता दें, मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं उनकी। 11 देशों के लोगों को बुलाया गया है कार्यक्रम में और विदेश मंत्रालय की अनुमति के बिना दूसरे देशों के मंत्रियों को बुलाया है और कलेक्टर ने भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। हाल ही में डिप्टी कलेक्टर पद से निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया था। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की अनुमति के बिना दूसरे देशों के मंत्रियों को बुलाया है और कलेक्टर ने भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। अब हाल ही में डिप्टी कलेक्टर पद से निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया था। अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी। अब निशा बांगरे की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रमोद शर्मा इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे जानकारी लेंगे। निशा बांगरे ने हाल ही में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया था और फिलहाल अब ये बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए 11 देशों के लोगों को बुलाया गया। अब क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी तमाम मिल पा रही है? देखिए, डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे ने जब इस्तीफा दिया तो बहुत सारी सनसनी फैला दी थी उनके इस्तीफे ने। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है, जो उन्होंने इस्तीफे में जो जिक्र किया कि उनको छुट्टी नहीं दी गई घर के आयोजन के लिए, लेकिन उनका जो आयोजन है उस आयोजन में देखिए विदेशों के मेहमान उन्होंने बुलाए हैं और दूसरे देश के ऐसे मिनिस्टर जिनको बुलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो कार्यक्रम की परमिशन मांगी थी, उस कार्यक्रम की परमिशन देखिए उनके पास नहीं है। इसके बावजूद वो आयोजन कर रही हैं। दरअसल श्रीलंका के जिस न्याय मंत्री को उन्होंने बुलाया, कई और 11 देशों के जिन प्रतिनिधियों को उन्होंने बुलाया, विदेश मंत्रालय से उन्होंने कोई सूचना नहीं ली। देखिए नहीं है जिला प्रशासन के पास, कोई परमिशन नहीं लिए। तो विदेशों से वो ऐसे प्रतिनिधियों को बुला रही हैं जब कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उन्होंने विदेश मंत्रालय से परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा। और जब परमिशन विदेश मंत्रालय की उन्होंने जिला प्रशासन एसपी कलेक्टर को मुहैया नहीं कराई तो जिला प्रशासन ने उन्हें कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। और जब अनुमति नहीं दी तो आओ देखा ना ताओ देखा, निशा बांगरे ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक और पत्र लिखा है निशा बांगरे को कि जब उन्होंने छतरपुर में उनकी ज्वाइनिंग थी और वहां पर वो पदस्थ थी तो भोपाल के सरकारी आवास पर क्यों उन्होंने कब्जा जमा कर रखा। तो कुल मिलाकर निशा बांगरे की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है और इस्तीफे के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। आखिरकार ऐसा कौन सा इतना बड़ा वो गृह प्रवेश करना चाहती हैं जिसमें श्रीलंका के न्याय मंत्री को उन्हें बुलाना पड़ा और ऐसी बड़ी सर्वधर्म सभा का आयोजन उन्हें करना पड़ा। दरअसल इसके पीछे जो रिपोर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि इसमें उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है। लिहाजा क्योंकि वो बैतूल में पदस्थ रही हैं, वहाँ से उनकी बड़ी कनेक्टिविटी है, लिहाजा और उनके जो पोस्टर में फोटो है, घर घर संपर्क करते वो लोगों से नजर आए। कोई अपने गृह प्रवेश के लिए इस तरीके से संपर्क नहीं करता है। देखिए, विदेशों से बड़े चेहरों को बुलाने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय को सूचना देना बहुत जरूरी होता है। मेरी कल बैतूल कलेक्टर से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि इस आयोजन को लेकर विदेश मंत्रालय की उन्होंने परमिशन मांगी थी निशा बांगरे से, लेकिन उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। और जब परमिशन नहीं दी तो जिला प्रशासन ने इस आयोजन को लेकर कोई भी अनुमति नहीं दी है। बिना अनुमति की यदि ये आयोजन होगा तो कैसे हो पाता है, क्या वहां पर व्यवस्था न बिगड़ जाए। बहुत सारे कयास हैं जो इस वक्त लगाए जा रहे हैं। और निशा बांगरे के इस्तीफे के समय जो सनसनी फैली थी वो कम से कम सनसनी के जो बादल हैं कि उनको छुट्टी नहीं दी गई इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, कम से कम वो जो एक तरीके से भ्रम था वो हटता नजर आ रहा है। और निशा बांगरे इस वक्त अब देखिए फंसती नजर आ रही हैं। एक तो सरकारी आवास पर कब्जे के मामले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जो नोटिस दिया है, दूसरा वो बैतूल में जो आयोजन करना चाहती हैं उसमें कई ऐसी खामियां हैं कि उन्होंने एक तो जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, बावजूद इसके वो आयोजन हो रहा है तो कैसे हो पाता है। दूसरा, विदेश मंत्रालय की बिना अनुमति के विदेशों से देखिए ऐसे लोगों को बुलाए जाना जो बड़े चेहरे हैं, चाहे तो वो श्रीलंका के मिनिस्टर हों या अन्य दूसरे देशों के बड़े चेहरे हों,
बिल्कुल, चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।